तो नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग भारतीय स्किल के पीडीएफ को सॉल्व करेंगे और हर एक ऑप्शन के बारे में अच्छी तरह से जानेंगे। तो बिना देर करते हुए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। संकीर्ण कार्य के लिए किस फाइल का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए पिलर फाइल। दोस्तों पिलर फाइल क्या होता है? यह आकृति में हैंड फाइल की जैसी होती है। यह मोटाई में टेपर और चौड़ाई में समांतर होती है। इसकी लंबाई 150 से 250 तक होती है और इसका प्रयोग हम लोग संकीर्ण जगहों पर कार्य करने के लिए होते हैं। ये संकीर्ण जगह क्या है? जहाँ पर हमारी अन्य फाइलें पहुँच न पाएँ, वहाँ पर इस फाइल का प्रयोग किया जाता है। दूसरा है स्क्वायर फाइल। स्क्वायर फाइल दोस्तों यह स्क्वायर के आकार का होता है। इसका प्रयोग हम स्क्वायर स्लॉट या कीवे काटने के लिए किया जाते हैं। अगला है डेड नेट फाइल। डेड नेट फाइल जो कि अन्य रीतियों के समान होता है, लेकिन यह इसके पर जो दांतें कटे होते हैं वो कर्व आकार के कटे होते हैं या मिलर कट दांतें होते हैं। इनका प्रयोग हम नर्म धातु जैसे एल्युमिनियम, पीतल, तांबा इत्यादि के लिए काटने के लिए प्रयोग करते हैं। ठीक है। अगला है स्विस पैटर्न फाइल। जैसा कि नाम है स्विस पैटर्न, जिस आकृति का हमारा फाइलिंग करना होता है उस आकृति में हम का स्विस पैटर्न फाइल का यूज़ करते हैं। इसकी थिकनेस जो होती है 6 mm तक की होती है। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, स्लॉटेड कैसल नट में स्लॉट क्यों दिए जाते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए फिक्स पिन को फिक्स करने के लिए, ऑप्शन नंबर बी अच्छी दिखावट के लिए, ऑप्शन नंबर सी नट का वजन कम करने के लिए, ऑप्शन नंबर डी आसान से हटाने के लिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, जो कि स्प्लिट पिन, जिसे हम लोग चीरा पिन भी कहते हैं। आपने देखा होगा कि चीरा पिन जो पंखा लगता है हैंड सीलिंग फैन, उसमें भी चीरा पिन लगा होता है। और बड़े बड़े गाड़ियों के जो आगे 4 व्हीलर के जो चक्का होता है उसमें कैसल नट के बाद ये पिन लगा दिया जाता है जिससे कि खुले ना। ठीक है। तो अगला आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कर रहा है? इस लिमिट गेज का नाम क्या है? दोस्तों इस लिमिट गेज का नाम क्या है? प्लेन रिंग गेज, दूसरा टेपर रिंग गेज, तीसरा प्रोग्रेसिव प्लग गेज, चौथा डबल एंडेड गेज। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी प्रोग्रेसिव प्लग गेज। इसमें देखिए गो सिरा और नो गो सिरा होता है। तो पूछता है कभी कभी गो सिरा का आकार कैसा होता है? गो सिरा लंबा होता है और यह आसानी से चला जाता है। ठीक है। इसमें क्या होता है? गो सिरा लंबा होता है और चला जाता है। नो गो सिरा छोटा होता है और ये नहीं जा पाता है। ठीक है। तो प्लेन रिंग, इसीलिए इसे प्रोग्रेसिव प्लग गेज कहते हैं। अगला हम पहला देखते हैं प्लेन रिंग गेज। प्लेन रिंग, रिंग मतलब अंगूठी। तो किसी भी सिलेंड्रिकल जॉब की बाहरी डाया चेक करने के लिए हम लोग प्लेन रिंग गेज का प्रयोग करते हैं। टेपर प्लग गेज, प्लग बोला है तो टेपर प्लग गेज, किसी टेपर होल को चेक करने के लिए हम लोग टेपर प्लग गेज का प्रयोग करते हैं। अगला है डबल एंडेड प्लग गेज। तो दोस्तों इसके डबल एंडेड मतलब इसके दोनों साइड में गेज गो सिरा और नो गो सिरा, यानी एक सिरे पे गो रहेगा दूसरे सिरे पे नो गो सिरा रहेगा। तो गो सिरा जो होता है हमारा लंबा होता है, वो आसानी से चला जाता है। नो गो सिरा होता है जो कि छोटा होता है और नहीं जाता है। और गो सिरा का जो होता है लिमिट न्यूनतम होती है और नो गो सिरा का अधिकतम होती है। यानी गो सिरा हमारा जब चला जाए तो जॉब आपका अच्छा है और नो गो नहीं जाए तो जॉब आपका रिजेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस गेज का नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 का देखिए इधर क्या दिया है। इस गेज का नाम क्या है? यह आपका रिंग गेज है। और अभी 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 मैंने चर्चा किया था कि किसी भी सिलेंडर जॉब के बाहरी डाया को चेक करने के लिए रिंग गेज का प्रयोग करते हैं। प्लग गेज के बारे में बताया है अभी कि प्लग गेज का प्रयोग क्या करते हैं कि किसी अंदरूनी डाया को चेक करने के लिए प्लग गेज का प्रयोग होते हैं। टेपर रिंग गेज का प्रयोग किसी टेपर वाले बाहरी जाप की, टेपर जो बाहरी जाप की टेपरता को चेक करने के लिए टेपर रिंग गेज, और फिर टेपर प्लग गेज किसी अंदरूनी जॉब वाले टेपरता को चेक करने के लिए टेपर प्लग गेज। तो इसका सही जवाब है रिंग गेज। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दो मिलने वाले भागों के बीच गैप जांच करने के लिए किस गेज का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें स्लिप गेज का, प्लग गेज का, या फिलर गेज का, या रेडियस गेज का।
तो इसका सही जवाब है फीलर गेज। तो दोस्तों एक एक तरफ से देखते हैं। प्लस फीलर गेज क्या होता है? फीलर गेज को थिकनेस गेज भी कहते हैं। इसके प्रत्येक पत्ती के ऊपर इसकी मोटाई लिखी होती है या उसकी साइज लिखा होता है। यह इसे थिकनेस गेज भी कहते हैं या क्लियरेंस गेज भी कहते हैं। और इसकी साइज जो होती है लंबाई में 100 mm होती है और जो पत्ती की मोटाई होती है 0.03 से लेके 1 mm तक होती है। कितना होती है? 0.03 से लेके 1 mm तक होती है। और लंबाई में क्या होती है? लंबाई में उसकी होती है 100 mm। ठीक है। और ये दो ग्रेडों में पाया जाता है। एक होता है 2 सेट में पाया जाता है। ठीक है। तो 2 सेटों में पाया जाता है। तो क्या कहते हैं कि एक सेट में होता है जो ब्रिटिश सेट में होता है। ब्रिटिश सेट में हमारा 6, 9, 13, 22 और 26 पत्तियाँ होती है। कितने कितने होते हैं? 6, 9, 6, 9, 13 और 22 और 26 पत्तियाँ होती हैं। और ठीक है, और यह लंबाई में होती हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। स्लिप गेज के बारे में जान जाते हैं। स्लिप गेज इसे गेज ब्लॉक कहते हैं। यह उच्च ग्रेड स्टील का बना होता है। इसकी आपस में जोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? रिंगिंग क्रिया कहते हैं। स्लिप गेज 4 ग्रेडों में पाया जाता है, 00, 0, 1 और 2 ग्रेड में। तो दोस्तों इसमें 00 का प्रयोग क्या करते हैं? 00 का प्रयोग करते हैं हम लोग कैलिब्रेशन या अनुसंशोधन के लिए। अर्थात 00 होता है जो हमारा कि दूसरे अन्य स्लिप गेज की एक्यूरेसी चेक करने के लिए इसे रेफरेंस गेज भी कहते हैं। और अब दूसरा होता है 0 ग्रेड। 0 ग्रेड को निरीक्षण गेज भी कहते हैं, गेज प्रसार भी कहते हैं। ऐसे अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर अगला है सी, यानी कि तीसरा ग्रेड का फर्स्ट। इसे टूल रूम में प्रयोग किए जाते हैं, जो टूल की एक्यूरेसी जांच करने के लिए होता है। और चौथा होता है कि ग्रेड 2, ये सामान्य कार्यशाला के लिए प्रयोग किया जाता है। यह स्लिप गेज होता है। अभी रेडियस गेज के बारे में जान जाते हैं दोस्तों। हमने स्लिप गेज, प्लग गेज और फीलर गेज के बारे में जाना है और रेडियस गेज के बारे में जानते हैं। रेडियस गेज किसी भी जॉब की रेडियस या फीलर रेडियस चेक करने के लिए या फीलर चेक करने के लिए रेडियस गेज या फीलर गेज का प्रयोग करते हैं। यह 3 सेटों में पाई जाती है। ये 3 सेटों में पाई जाती है। पहला सेट होता है 0.6 से लेके 0.8 mm तक, और दूसरा सेट होता है 1 से लेके 0.6 mm तक, और तीसरा होता है 0.8 से लेके 25 mm तक। तो कहा जाए कि जो रेडियस गेज होता है 0.6 mm से लेके 25 mm तक के रेडियस को जांचने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए आ गया ना। स्लिप गेज को साफ करने के लिए किस मटेरियल का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही जवाब होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, अगला चलते हैं। किस सामग्री को चार्ज करने के बाद मिट्टी के तेल से धोया जाता है? तो इसका सही जवाब है मिट्टी के तेल से धोया जाता है। चार्ज क्या होता है कि कोई सामग्री को एक दूसरे के ऊपर चिपका देना ही क्या कहलाता है? चार्जिंग। तो उसे धोने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? मिट्टी का तेल का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। स्लिप गेज को जंग लगने से बचाने के लिए किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है पेट्रोलियम जेली। पेट्रोलियम जेली जब भी हम कार्य करने के बाद पेट्रोलियम जेली, जैसे ग्रीस होता है, जैसे हम लोग जेली हाथ पर लगा देते हैं तो चिकनाहट आ जाती है, ठीक उसी प्रकार उस अपने स्लिप गेज पर लगा कर रख देते हैं जिससे कि जंग वगैरह नहीं लगता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विशेष आयामों के लिए स्लिप गेज का निर्माण करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? विशेष आयाम मतलब स्लिप गेज को जो जोड़ने की प्रक्रिया होती है उसे क्या कहते हैं? उसे हम लोग रिंगिंग प्रोसेस कहते हैं। इसमें भी दोस्तों जोड़ने के लिए क्या होता है, हम लोग पहले बड़े से छोटे की तरफ जोड़ा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। इस प्रकार गेज का नाम क्या है? इस प्रकार के गेज का नाम है हमारा
एडजस्टेबल स्नैप गेज। ठीक है, क्योंकि इसमें देखेंगे तो दो भाग हमारा एडजस्ट करने के लिए होता है, एक आगे होता है दूसरा पीछे होता है, इसीलिए इसे एडजस्टेबल स्नैप गेज कहते हैं। अगला क्वेश्चन कहते हैं किस फिनिशिंग प्रक्रिया में डायमेंशन एक्यूरेसी हाई डिग्री में रखा जाता है। यानी जो हमारी क्रिया होती है, जब एक्यूरेसी जो फिनिशिंग की जाती है वो किस क्रिया में सबसे अच्छी फिनिशिंग यानी आती है। तो पहला फाइलिंग, दूसरा देखते हैं टर्निंग, तीसरा ग्राइंडिंग, चौथा लैपिंग। तो दोस्तों लैपिंग क्या है, सबसे सरफेस फिनिशिंग की सबसे अच्छी क्रिया होती है। इसमें लैपिंग अलाउंस पॉइंट हमारा 0.1 से लेके 0.5 तक रखा जाता है। ठीक है, इसे कहते हैं लैपिंग अलाउंस। अगला देखते हैं किस अपघर्षक एब्रेसिव का उपयोग नरम इस्पात और लौह धातुओं के लिए किया जाता है। दोस्तों नरम धातु के लिए हम लोग क्या करते हैं, लौह धातुओं के लिए फ्लूइड एल्युमिना। जो भी अपघर्षक होते हैं वो हम लोग लैपिंग अपघर्षक होते हैं। अपघर्षक क्या होता है, कटिंग। अपघर्षक क्या होता है, कटिंग एज होते हैं। वो कटिंग एज को क्या करते हैं हम लोग, जस्ट इसके अपोजिट रखा जाता है। अगर हम लोग हार्ड धातु की कटिंग करते हैं तो नरम एब्रेसिव कर रखा जाता है, अगर नरम धातु की कटिंग कर रहे हैं तो हार्ड एब्रेसिव कर रखा है। क्योंकि दोस्तों अगर वह एक दूसरे को काटेंगे नहीं तो फिनिशिंग आएगा कैसे। तो फ्यूज्ड एल्युमिना जो होती है नरम धातु की होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, लैपिंग प्लेट में ग्रूव प्रदान क्यों जाते हैं। ग्रूव क्यों दिया जाता है, क्योंकि अपघर्षक को वो बनाए रखे। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, अपघर्षक को बनाए रखे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 14 है, सरफेस हार्डनिंग की विधि क्या कहते हैं। सरफेस यानी किसी जॉब के बाहरी सतह को हार्ड करना ही क्या कहलाता है, सरफेस हार्डनिंग। ये कौन सा विधि हमारा, पैक कार्बोराइजिंग में इसमें हड्डी के कण, चारकोल इत्यादि ऐसे ऐसे पदार्थ को रख के आग लगा दिया जाता है और उसे अच्छी तरह से पैक कर दिया जाता है, जिसमें कि जो कार्बन होता है जलते जलते उनके सतहों पर जाके चिपक जाते हैं। यही क्या कहता है, पैक कार्बोराइजिंग एक केस हार्डनिंग की, सरफेस हार्डनिंग की एक विधि होती है। ये नाइट्राइडिंग भी होती है। नाइट्राइडिंग में दोस्तों क्या होता है ना, अमोनिया गैस प्रवाहित करके NH3 को प्रवाहित करके हार्डनिंग की जाती है। फ्लेम हार्डनिंग में क्या होता है, आग का बौछार दे दूसरी तरफ से पानी देके ठंडा किया जाता है, फ्लेम हार्डनिंग होता है, जैसे लेथ बेड का होता है। इंडक्शन हार्डनिंग, इसमें क्या होता है, कॉयल होता है, इलेक्ट्रिक कॉयल की वजह से हम हार्डनिंग करते हैं, यह सबसे अच्छी हार्डनिंग होती है। ये होता है स्केल फ्री मतलब जो हार्डनिंग करने के बाद हमारा जो पपड़ी निकलता है यानी जो मूर्छा की तरह चलता है, वो सब क्रिया इसमें नहीं होती है, इसलिए सबसे अच्छा होता है स्केल हार्डनिंग। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। देखिए दोस्तों आ गया ना फ्लेम हार्डनिंग। इस प्रकार के हार्डनिंग की विधि क्या कहते हैं। देखिए एकदम आग, किसी एक रॉड के ऊपर आग के बौछार की जा रही है, वही क्या कहलाता है, फ्लेम हार्डनिंग। तो इसका सही जवाब हमारा फ्लेम हार्डनिंग, इसका सही जवाब है फ्लेम हार्डनिंग। अभी इंडक्शन हार्डनिंग, नाइट्राइडिंग, केस हार्डनिंग के बारे में बताए थे। केस हार्डनिंग मतलब केस माने बाल, किसी भी जाप की बाहरी सिरा को हार्ड करना ही क्या कहलाता है, केस हार्डनिंग कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, 400 सेंटीग्रेड से नीचे वाले तापमान पर कटोरी को पुनः गर्म करके फिर ठंडा करने की क्रिया क्या कहते हैं, टेम्परिंग। मतलब कोई भी धातु को हम गर्म कर देते हैं तो क्या आती है उसके अंदर भंगुरता को दूर करने की को कम करने की क्रिया क्या कहते हैं हम लोग, टेम्परिंग कर देते हैं तो धातु मजबूत हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है, एनेलिंग क्या होता है। जब धातु को गर्म किया जाता है और उसी अवस्था में उसे भट्टी में ही छोड़ दिया जाता है, क्या कहता है, एनेलिंग कहलाता है। एनेलिंग करने से क्या होता है, धातु के अंदर मशीनिबिलिटी का गुण आ जाता है। मशीनिबिलिटी क्या होती है कि धातु जो मशीनिंग करने योग्य हो जाती है, नहीं काटने योग्य हो जाती है। हार्डनिंग क्या होता है, धातु को जो गर्म किया जाता है वो कठोर होता जाता है मतलब हार्ड होता जाता है। जब धातु हार्ड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, उसमें टूटने का गुण आ जाता है। तो टूटने से बचाने के लिए हम लोग कौन सी क्रिया करते हैं, टेम्परिंग किया जाते हैं। नॉर्मलाइजिंग क्रिया क्या होती है, धातु को गर्म करके फिर पुनः खुली अवस्था में या कमरे के तापमान पर रख देना क्या करता है, नॉर्मलाइजिंग करने से क्या होता है कि जैसे हम किसी धातु को पीट देते हैं, खींच देते हैं, तान देते हैं, तो उनके अणुओं के बीच खिंचाव आ जाता है, उनसे आंतरिक स्ट्रेच आ जाता है। उस स्ट्रेच को दूर करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, नॉर्मलाइजिंग करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, स्टील में टेम्परिंग
प्रक्रिया क्यों दी जाती है? अभी दोस्तों अभी हमने बताया कि हार्ड धातु की कठोरता बनाने के लिए और जो भंगुरता को कम करने के लिए। देखिए हार्डनेस और टफनेस यानी कठोरता और टफनेस बनाए रखने के लिए और भंगुरता को कम करने के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। स्टील में एनेलिंग का उद्देश्य क्या है? अभी हमने बताया कि एनेलिंग का उद्देश्य क्या है कि स्टील को मशीनिंग करने योग्य, कटने योग्य बना देते हैं। देखिए आते हैं, देखते हैं। देखिए इसमें घिसने के योग्य नहीं बनाना यानी आंतरिक स्ट्रेस को दूर करना, यानी धातु हार्ड है तो उसके आंतरिक स्ट्रेस को दूर करके हम लोग उसे नरम कर देते हैं। जब नरम कर देते हैं तो कटने योग्य हो जाता है, मशीनेबिलिटी हो जाती है। तो ये क्या हो जाएगा? मशीनेबिलिटी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। इस प्रकार के की का नाम क्या है? इस प्रकार के की का नाम होता है फेदर सेंग की। फेदर की होता है, ठीक है। संग की क्या होता है? संग की जो होता है हब और शाफ्ट दोनों में लगता है, उसे कहते हैं संग की। फ्लैट सैडल की, किसी भी जॉब के फ्लैट होता है उसे फ्लैट सैडल की कहते हैं। हैलो सैडल की यानी खोखला आकार का होता है या लाइट यानी हल्की ड्यूटी के लिए, हल्के कामों के लिए हैलो सैडल की का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन होता है क्या? कुंजी का उद्देश्य यानी की का उद्देश्य क्या होता है? टार्क को संचालित करने, यानी दो शाफ्ट हमारा लगा है, शाफ्ट और पुली के बीच की लगा देते हैं तो क्या टार्क मतलब कि उसके समय टार्क को संचालित करना, यानी जो ड्राइव और ड्रिवन के बीच जो बल लगता है उसे संचालित करने, यानी कि जो शाफ्ट और पुली के बीच जो बल लगा है उसे रोक कर चलाने का काम करता है टार्क को संचालित करना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। की व टेपर, जो की हमारा काटते हैं वो एक संबंधे 100 के अनुपात में होता है। की का प्रयोग क्या करते हैं? दो शाफ्ट यानी एक शाफ्ट और पुली को बीच में बीच से रोकना यानी टार्क को बनाए रखना क्या करता है हमारा? की प्रयोग करते हैं। अगला इस की का नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या करता है कि इस प्रकार की की का नाम क्या है? तो ये क्या है दोस्तों? देखिए ये क्या है? टेपर है, तो इसीलिए इसे क्या कहते हैं हम लोग? टेपर संकी। संकी क्यों कहते हैं? अभी देख लेते हैं संकी क्यों कहते हैं। देखिए इधर देखिए इसमें क्या होता है, इसमें देखिए कि ये शाफ्ट है और ये देखा हब है। शाफ्ट और हब दोनों में ग्रूव कटा हुआ है और ये संकी आसानी से इसमें बैठेगा, इसीलिए हम उसको क्या कहते हैं? टेपर संकी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर पैरेलल होता है, संकी मतलब क्या होता है? सन की होता है, उसको दोनों होना चाहिए, शाफ्ट में भी ग्रूव कटा होना चाहिए और हब में भी ग्रूव होना चाहिए, इसीलिए बोलते हैं सन की। अगला नंबर 23 नंबर है, कठोर धातुओं या भंगुरता को ट्रांसफर टाइपिंग के लिए किस प्रकार के मेटल स्क्रू का प्रयोग करते हैं? थ्रेड कटिंग स्क्रू, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। विंग नट दोस्तों जानते हैं, विंग नट या फ्लाई नट, इसका प्रयोग कहाँ करते हैं हम लोग? जहाँ पर हमारा रिंच न लगा सकते हो, ढीला हो, बार बार हाथ से कसना हो, वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं? विंग नट का प्रयोग करते हैं। और विंग नट का प्रयोग कहाँ करते हैं? जैसे हमारा हेक्सा फ्रेम देखते हैं, हेक्सा फ्रेम में लगा होता है, हैंड वाइज लगा होता है, ठीक है, तो वहाँ पर हम लोग विंग नट या फ्लाई नट का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 और ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। व्हाट इज़ द नेम ऑफ गेज? इस प्रकार गेज का नाम क्या है? हम लोग देख लेते हैं कौन सा गेज पूछ रहा है। ये देखिए इस प्रकार के गेज का नाम क्या है? ये हमारा रेडियस गेज या फीलर गेज, जो हम शुरुआत में ही बताए थे कि रेडियस गेज या फीलर गेज। रेडियस गेज कितने सेटों में पाए जाते हैं? 3 सेटों में होता है। पहला होता है 0.6 से लेके 0.8 तक, और दूसरा होता है हमारा 1 से लेके पॉइंट 1 से लेके 6 mm तक, और तीसरा होता है हमारा 8 से लेके 25 mm। तो यानी रेडियस कुल टोटल मिला के रेडियस या फिलेट गेज का प्रयोग हम लोग क्या करते हैं? 0.6 से लेके 25 mm के रेडियस या व्यास को चेक करने के लिए। अगला है ये होता है, अगला पिच होता है। पिच गेज क्या होता है? पिच गेज होता है स्क्रू पिच की जो पिच को चेक करना होता है उसे कहते हैं पिच गेज। पिच क्या होता है? एक क्रेस्ट दूसरे क्रेस्ट के बीच की दूरी को इसे कहते हैं पिच। फिर अगला एंगल गेज जानते हैं, किसी भी टेपरता को चेक करने के लिए हम लोग एंगल गेज का प्रयोग करते हैं। एंगल गेज ये इनडायरेक्ट मेजरिंग टूल होता है। एंगल गेज 2 प्रकार का होते हैं, एक होता है बेवल गेज, दूसरा होता है हमारा यूनिवर्सल बेवल गेज। ये इनडायरेक्ट मेजरिंग टूल होते हैं। फीलर गेज किसी भी जॉब मिलने वाले पार्टों के बीच गैप चेक करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं हम लोग फीलर गेज। फीलर गेज क्या होता है? स्प्रिंग स्टील का बना होता है। ये कि क्या होता है? इसकी लंबाई 100 mm होती है और ये
2 सेटों में पाई जाती है, लेकिन सामान्यतः हम लोग इस ब्लेड की मोटाई क्या कहते हैं 0.03 से लेके 0.03 से लेके 1 mm तक 0.03 से लेके 1 mm तक होता है फीलर गेज का। फीलर गेज 2 मिलने वाले पार्टों के बीच चेक किया जाता है, जो स्प्रिंग स्टील का बना होता है। इसकी लंबाई 100 mm होती है और इससे पत्ती की मोटाई 0.03 से लेके 1 mm होती है। रेडियस गेज के बारे में अभी तुलना की है हम लोग। रेडियस गेज होता है कि किसी भी जॉब की बाहरी रेडियस या आंतरिक रेडियस को चेक करने के लिए हम रेडियस गेज का प्रयोग करते हैं। और रेडियस गेज की जो होता है कि साइज 0.6 से लेके 25 mm तक के साइज का होता है। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे हो और जानकारी अच्छी मिली हो तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर दबा दें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिल जाए। ठीक है दोस्तों, पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।